नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है दोस्तों LTI माइंट्री लिमिटेड। और LTI माइंट्री में आप देखेंगे तो आज लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट हुई है। एक समय तो ये गिरावट बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन बाजार बंद होने के बाद आप देखेंगे तो कुछ ऊपरी स्तरों पर ये बंद हुआ है दोस्तों। बट स्टिल LTI माइंट्री अगर आप देखोगे तो 52 वीक लो, क्योंकि इसका 52 वीक लो आप देखोगे 4239 है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 4351, यानी मात्र 100 आपके 100 सवा 100 के आसपास की बस गिरावट है और स्टॉक 52 वीक लो में आ जाएगा। तो भाई साहब ऐसा क्या हो गया है कि LTI माइंट्री में इतनी भयानक गिरावट हो रही है, ठीक है। और जो खबर है ना, न्यूज़ जिसके कारण इतनी वीकनेस है, वो वाकई में बहुत सरदर्द है। मैं एक कौन सी खबर की बात कह रहा हूँ आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और LTI माइंट्री पिछले एक साल में 15% ज़्यादा की गिरावट, और अगर आप हाई से देखोगे तो भाई साहब तब तो स्थिति बहुत बुरी है, मोर देन 35%। और आप देखें ये स्ट्रक्चर, इसे 1 मिनट हम इसे थोड़ा ठीक कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, हाँ, स्ट्रक्चरली अगर आप देखोगे तो ये से कितना ज़्यादा वीक बनाते हैं, यानी बहुत ही भयंकर क्रैश है ये, ठीक है। ये एक समय बिताया, ब्रेक डाउन हुआ और फिर स्टॉक नीचे ही नीचे चल रहा है, ठीक है। और तमाम सपोर्ट आप देखें, चाहे इस एरिया में देख लें, बहुत लेवल में बात कर रहा हूँ, फिर आप देखेंगे 5,000 रुपये का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होता है वो, और 4,500 को भी ये टूट चुका है। यानी ऑलरेडी बहुत जितने बड़े बड़े आप कह सकते हैं मजबूत सपोर्ट थे वो तो ये स्टॉक गिरा चुका है। तो अगर कोई बहुत भयानक गिरावट यहाँ से नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी हो जाए, उसके चांसेस कम है। स्टॉक को बहुत ही बड़े बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो जितना बड़ा सपोर्ट होता है वो अगर टूट जाए तो उतना बड़ा रेजिस्टेंस हो जाता है। यानी सपोर्ट टूटा उतना बड़ा रेजिस्टेंस बना, और अगर वो रेजिस्टेंस टूटा तो वो वापस सपोर्ट बन जाता है। ओके, इस प्रकार की चीज़ें चलती हैं। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि LTI माइंट्री में ना कुछ क्लाइंट स्पेसिफिक भी इश्यूज हैं, ठीक है। वो क्या इशू हैं, कंपनी किस प्रकार की शेयर होल्डिंग पैटर्न रखती है, क्या आप कह सकते हैं Q3 और क्या एक ड्रॉबैक है, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए LTI माइंट्री में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो टारगेट को लेकर के हैं वो निगेटिव थी। तो मैंने जो आर्टिकल उठाया है, मैंने जो ब्रोकर हाउस की एक छोटी सी एक रिपोर्ट निकाली है दोस्तों, वहाँ पर उन्होंने जो टारगेट दिया था स्टॉक उसी के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने 4,000 रुपये के आसपास का टारगेट दे रखा था। तो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे लेवल्स की जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो यदि आप LTI माइंट्री अचानक से क्यों गिरा, क्लाइंट स्पेसिफिक क्या इशू है, वो सुनना चाहते हैं, तुरंत आपको मैं बता दूंगा। प्लस शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्वार्टरली नंबर्स वो क्या है वही बताएंगे, और इश्यूज क्या है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा गाइस, मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 87.2 ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं दोस्तों। आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आपका ये छोटा सा कदम बहुत मोटिवेशन देता है हमें, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने की आप कह सकते हैं मोटिवेशन मिलती है। किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप देखें यहाँ पे कि आखिर इस प्रकार की गिरावट के पीछे का कारण क्या है। तो आप यहाँ पर पाओगे कि कंपनी क्या कह रही है। देखिए, जो IT शेयर है दोस्तों LTI माइंट्री, वहाँ पर क्या हो रहा है, जो सिटी ग्रुप है उन्होंने कहा है कि हम स्लैश कर रहे हैं एक्सटर्नल IT कॉन्ट्रैक्टर को 20% में, जो पहले 50% थी, और ये बहुत भयंकर गिरावट है। तो लेकिन ये तो सिटी ग्रुप कह रही है, तो प्रॉब्लम LTI में क्या है, सिटी बैंक ये वन ऑफ द टॉप क्लाइंट्स है LTI माइंट्री की, जो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगी इनके प्लान्स को। यानी एक होता है ना, एक बहुत बड़ा क्लाइंट जो होता है, जो अगर आप छूट जाए या अगर वो बिजनेस थोड़ा कम देने लगे तो आपकी ओवरऑल बिजनेस झटका लगता है। सिटी ग्रुप वही था। और आप देखें
वही कारण है कि एक समय में स्टॉक इतनी बड़ी गिरावट दिखा रहा था। सिटी ग्रुप जो हेड है टेक्नोलॉजी के, टिम रायन, उन्होंने इन्फॉर्म किया एम्प्लॉयज़ को अपने प्लान थ्रू एन इंटरनल प्रेजेंटेशन, ये रूटर्स ने कहा है। हाँ, उनका कोई भी ये डिडंट मेंशन टाइमलाइन, यानी ये तुरंत कर लेंगे या कुछ अभी आने वाला समय लगेगा, 2-4 साल लेंगे, ये सब उन्होंने नहीं बताया है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है ग्रुप एम टू इम्प्लीमेंट द मूव नाउ, द कॉन्ग्लोमरेट एम टू हायर 1000 एम्प्लॉयज फॉर इट्स IT सर्विस प्लान टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन IT कॉन्ट्रैक्टर। देखिए, सिटी ग्रुप कह रही है कि वो आने वाले समय में बहुत सारे IT एम्प्लॉयज़ को आप कह सकते ज्वाइन करवाएगी और जो उनकी डिपेंडेंस है एक्सटर्नल IT कॉन्ट्रैक्टर्स में वो कम करेगी। ठीक है, सिटी ग्रुप क्या, देखिए अभी इसमें तो क्या बात करें कि भाई वो 2000 एम्प्लॉय करेगी। हमारा मेन जो रीज़न था वो था LTI माइंट्री का, यानी LTI माइंट्री एक बहुत बड़ा अपना जो आप कह सकते हैं क्लाइंट है उससे कम होता बिजनेस दिखाई दे सकता है। हाँ, अभी तुरंत होगा नहीं होगा नहीं, ये नहीं पता, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ आजकल पॉजिटिव न्यूज़ में लगातार मस्त तेज़ी हो जाती है, नेगेटिव न्यूज़ में उतनी ही भयानक आपको गिरावट देखने को मिलेगी जितनी यहाँ देखने को मिल रही है। ओके, तो ये तो हो गई पहली बातें कि एक क्लाइंट स्पेसिफिक जो हैंगओवर है वो क्यों है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए, करेंटली नो डाउट कंपनी बहुत बड़ी है, स्टॉक की पी 28.3 है, इंडस्ट्री की पी ऑलमोस्ट सेम आ चुकी है, ROC ROE अच्छा है दोस्तों। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी एक्सपेंसिव है अभी भी। ठीक है, डिविडेंड ऑलमोस्ट 1.5% है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है दोस्तों, डेट टू इक्विटी ना के बराबर है। भाई IT कंपनी है तो डेट टू इक्विटी क्या ही होगा। ठीक है, अब आते हैं कहाँ पर, अब आते हैं क्वार्टरली नंबर्स पे। देखिए, अगर आप देखेंगे दिसंबर के क्वार्टरली नंबर्स तो आप पाएंगे सेल में तो जंप आया था, लेकिन नेट प्रॉफिट में आपको यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है, वो भी ज़बरदस्त कमी है ये। ठीक है, और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब दिख रही है इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। अब रीज़न कुछ भी हो, और देखिए मैंने कहा ना तमाम चीज़ें नेगेटिव। पहला, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हाई था आपका, ठीक है, ये नेगेटिव फैक्टर हुआ। फिर निफ्टी में एक तरफा गिरावट आई, ये आपके लिए नेगेटिव हो गया। फिर निफ्टी में भी जो IT स्पेस है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो बहुत बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा ओवरऑल जो स्पेस है उस पर बहुत गिरावट हो रही है, ये आपकी गिरावट का एक चांस बना। इसके साथ साथ दोस्तों आप देखेंगे क्लाइंट स्पेसिफिक आपको इशू आया LTI एंट्री को, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर बना। और ये तमाम चीज़ें मिलकर के आप देखेंगे, प्लस क्वार्टरली नंबर आपका खराब आया, आप 35% ऊपरी स्तरों से फट से गिर चुके हो। स्पेसिफिकली दिसंबर के बाद से तो जो गिरावट है वो बहुत ज़्यादा सीवर है। तो जो गिरावट है वो उसके जो रीज़न है आपको पता चल गए। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि जो गिरावट है वो अब बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्राइस इन है, लेकिन हाँ, जब तक ओवरऑल मार्केट में तेज़ी नहीं होगी, जब तक ओवरऑल मार्केट में आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव माहौल नहीं बनेगा, LTI एंट्री बहुत तेज ऊपर जाए इसके चांसेस कम है। अब अगर हम बात करें किस चीज़ की कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, तो देखिए यहाँ पे आप पाओगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIIs थोड़ा सा यहाँ माल बढ़ते दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन देखिए दिसंबर में कि नहीं, आने वाले 3 महीनों में जनवरी से मार्च तक FIIs ने बहुत माल बेचा है। तो FIIs मुझे लगता है आपको आने वाले समय कुछ अलग तस्वीर दिखाता हुआ दिखाई देगा। DIIs ने उन्होंने तो माल बढ़ाया ही बढ़ाया है, पब्लिक ने यहाँ माल काफ़ी हद तक बेचा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप रीसेंट ट्रेड देखोगे आप यहाँ पाओगे मार्च 2025 की बात हो रही है। प्रमोटर इनसाइडर ट्रेनिंग में देखेंगे डेजिग्नेटेड पर्सन, डेजिग्नेटेड पर्सन, डेजिग्नेटेड पर्सन, सभी ने अपनी एक स्मॉल क्वांटिटी में भले ही आप देखेंगे 60 लाख 11 लाख 12 लाख माल बेचा है। फरवरी में भी डेजिग्नेटेड पर्सन ने, डायरेक्टर ने, भले ही छोटा मोटा हो, माल ज़रूर बेचा है दोस्तों। ओके, आप देखें, ये देखिए लगातार बहुत बड़े स्तरों पे प्रमोटर, यानी जनवरी में आप देखें 3-4 महीने से लगातार सेलिंग चल रही है, भले ही बहुत कम क्वांटिटी में हो बट सेल हो रहा है। अब आप देखेंगे LIC 21 मार्च 2024 को आप देखेंगे थोड़ा सा छोटा सा अपना एक्विजिशन बढ़ाई। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज़, मुझे अब ये लगता है, लेकिन याद रखिएगा, माफ़ कीजिएगा 2024 की बात है तो ये अभी की बात नहीं है, तो अपन इसमें ज़्यादा बात नहीं करें। ठीक है, कोई ब्लॉक डील आप देखोगे तो यहाँ पर
25 जनवरी को यहाँ ये हुई है दोस्तों। सोसाइटी जनरल ने बाई की है, पीएनबी परिभाष आर्बिट्रेज ने यहाँ सेल किया हुआ है। ओके, और बल्क डील अगर आप देखोगे तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है। मेन यहाँ प्रॉब्लम ये है, जनवरी से मार्च तक आप देखोगे जो कंपनी के इनसाइडर्स हैं, चाहे डायरेक्टर हो सब हो, लगातार माल बेच रहे हैं। और आप देखें उनके लगातार मिलने के बाद लगातार गिरावट भी आ रही है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। ठीक है, इसीलिए एक व्यूअर ने सवाल था, एग्जिट बिफोर इट्स टू लेट। ठीक है, लेकिन देखिए मैं कहता हूँ अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात हो तो अब अभी तो ओवरऑल आईटी से प्रॉब्लम है, आगे भी जारी रहेगी, बाजार और गिरेगा तो यहाँ पे शायद और गिरावट देखने को मिले। ठीक है, लेकिन जो एक बहुत ज़्यादा निगेटिविटी थी वो ऑलरेडी प्राइस इसमें हो चुकी है। ओके, नाउ एक और चीज़ आप देखोगे तो ये रिजल्ट की समरी है और ये आप कह सकते हैं एक अर्निंग कॉल के हाईलाइट हैं। आप अगर पॉज करेंगे इसे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय बात करेंगे तो इशू हो जाएगा। हाँ, यहाँ ये कह रहे हैं कि हमें क्या पसंद नहीं आया, मार्जिन वापस से मिस की गई है और टॉप क्लाइंट में वीकनेस साफ साफ देखने को मिल रही है। ठीक है, LTM एंट्री कहती है कि भाई हमने 1400 फ्रेशर नए लॉन्च किए, नए हायर किए थे Q3 में, ये एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, इसके साथ साथ कंपनी है आप कह सकते हो चीज़ें बात कर रही है कि भैया उन्होंने रिकॉर्ड डील जीती है, लगभग 29% जंप था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जिसमें कुछ नए लोग शामिल हैं, लगभग $50 मिलियन के थे मैन्युफैक्चरिंग में, और 2 लार्ज डील की गई है BFSI वर्टिकल में। ओके, टेक्नोलॉजी में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 5% का कांस्टेंट करेंसी बेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्यों? पास थ्रू ऑफ AI ड्रिवन प्रोडक्टिविटी बेनिफिट एट द टॉप लाइन। मैनेजमेंट इंडिकेट कर रही है दिस कॉज एन इम्पैक्ट फॉर 2 मंथ इन Q3 और फुल क्वार्टर इम्पैक्ट Q4 में इम्पैक्ट होगा। ठीक है, यानी जो Q4 आएगा उसका आपको थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव असर और शायद देखने को मिले। ठीक है, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि मार्जिन में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिली कब? Q3 में, थ्रू फुल इम्पैक्ट ऑफ एब्जॉर्बिंग द वेज हाइक मे टेक लॉन्गर इन द करंट ग्रोथ इन्वायरमेंट। ठीक है, आप देखें कुछ पेमेंट की गई है अपने एम्प्लॉयज़ को, उन्होंने खर्चा दिया है जिसके कारण मार्जिन में इशू आया है और उसको पूरी तरह उभरने मार्जिन में अभी थोड़ा समय लगेगा। इसके साथ साथ सिटी ग्रुप का कब प्रॉब्लम आएगा ये भी हमें आने वाले जो मैनेजमेंट कॉल होगा Q4 में ये देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो मार्जिन इंप्रूवमेंट है ये लगातार जारी रहेगी और ये ग्रोथ फैक्टर देखते हुए, ठीक है, AI स्पेंड ये स्टार्ट कर चुका है शिफ्ट फ्रॉम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टू स्केल प्रोजेक्ट इन सेलेक्ट एरिया एज वेल एज फाउंडेशनल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी जो बात हो रही थी हाँ भाई ऐसी चीज़ें होंगी, उसके बजाय इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हद तक शुरू हो चुकी है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बात करें लेवल्स की तो देखिए आप देखेंगे ये पिवट पॉइंट था, बहुत बुरी तरह टूट चुका है। 4178 ये अभी सपोर्ट बचा हुआ है पिछले मंथ जो ट्रेड हुआ उसके से, देन 63691 एंड आफ्टर दैट 2732। यानी आप देखेंगे 4000 का लेवल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है LTM एंट्री के लिए। बात करें फिबोनाची सीरीज में तो आप देखिए 4585, देन 428, 4243, उसके बाद 3691। ये लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। आप कह सकते हैं कि जो रिस्क फैक्टर है उसके हिसाब से आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, बट मुझे लगता है LTM एंट्री में बहुत सारी निगेटिविटी ऑलरेडी हो चुकी है। जहाँ पर LTM एंट्री खड़ा है ना वो बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है। अगर वो आने वाले समय में सपोर्ट जोन टूटता है और स्पेशली ये जो 4000 का लेवल है ये भाई साहब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।